हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग मीडियन कैसे निकलेगा उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। कंसीडर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाई 53 स्टूडेंट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन एज फॉलोज। किसी एग्जामिनेशन में 53 स्टूडेंट्स के द्वारा 100 में से कितना मार्क्स आया उस सभी स्टूडेंट्स को, उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है और उस टेबल के हेल्प से हमको मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा फाइंड करना है। यहाँ पर पहला कॉलम में है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट और वो मार्क्स किस तरह से है, ग्रुपिंग किया हुआ है जो कि क्लास में बटा हुआ है और सभी क्लास का जो साइज है वो क्या है, सेम है। सेकेंड कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि जिसको हम लोग एफ या फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और यहाँ पर सभी क्लास के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है। 0 से 10 पहला क्लास है जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 5 है। 10 से 20 दूसरा क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 3 है। उसी तरह से 20 से 30 में 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 30 से 40 ग्रुप में 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 40 से 50 में 3, 50 से 60 में 4, 60 से 70 में 7, 70 से 80 में 9, 80 से 90 में 7 और 90 से 100 में 8। ये क्या है, सभी क्लास के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी है। अब इस दोनों कॉलम के हेल्प से हम लोग एक कॉलम तैयार करते हैं जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगा, इसको हम लोग यहाँ एक अलग कॉलम है जिसके हेल्प से हम लोग इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकल रहा है। यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन टाइप। दो तरह का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर क्या फार्मूला यूज होगा मीडियन निकालने के लिए उसको भी हम लोग वहाँ समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेस देन टाइप का चर्चा करेंगे और उसके हेल्प से जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ जो क्लास में जो मार्क्स बटा हुआ है उसी को एक दूसरे तरह से हम लोग यहाँ लिखे हैं। क्या है इसका मतलब, देखिए 0 से 10 पहला क्लास है जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी 5 है। तो 0 से 10 का मतलब 0 या 0 से बड़ा और 10 से छोटा मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 10 यानी 10 से कम मार्क्स लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ, 5 हुआ। तो पहला क्लास के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हुआ वही फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होगा पहला क्लास के लिए। अब हम लोग अगला क्लास में अगर आते हैं तो अगला क्लास क्या है, 10 से 20 यानी कि इसमें 10 मार्क्स या उससे ज़्यादा और 20 मार्क्स से कम लाने वाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20। तो लेस देन 20 का मतलब अब हो गया कि 20 से छोटा मार्क्स लाने वाला या कम मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है। तो उसमें पहला क्लास जो था 0 से 10 इसमें जितना स्टूडेंट है और 10 से 20 जो क्लास है इसमें जितना स्टूडेंट आया, ये दोनों स्टूडेंट का जो सम होगा वही हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 10 to 20। और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आया, 8, तो लेस देन 20 मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो 20 मार्क्स से जो कम जितना भी स्टूडेंट आया है वो सभी इस क्लास कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से लेस देन 30 मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 30 ये हो जाएगा लेस देन 30 किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से 30 वाला जो क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 30। तो 30 से कम मार्क्स लाने वाला जो पहला क्लास में जो स्टूडेंट है, दूसरा क्लास में जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आया और तीसरा क्लास इंटरवल में भी जो स्टूडेंट आया, सबको जोड़ने पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बनेगा वही हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 to 30। और इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट किए हैं। ये क्या हुआ, मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 30, तो कितना स्टूडेंट हो गया,
12 हो गया। तो 30 से छोटा पहला क्लास में जो स्टूडेंट आया, दूसरा क्लास के करस्पॉन्डिंग आया और तीसरा क्लास के करस्पॉन्डिंग, ये सम जो हो गया यही हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से चौथा क्लास के लिए, चौथा क्लास यानी चौथा क्लास इंटरवल कितना है 30 to 40। इसमें 30 या 30 से बड़ा और 40 से छोटा मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है 3 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करना हो तो हम लोग को फाइंड करना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 40। तो 40 से कम लाने वाला कितना स्टूडेंट है, तो इससे पहले जितना भी क्लास है सभी क्लास का करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड कर लेंगे, तो वही हमारा हो जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वही हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये 30 to 40। उसी तरह से 40 से 50, 50 से 60 और सभी का इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। इन शॉर्ट हम लोग डायरेक्ट अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो पहला क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही हो जाएगा, उसी वही फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सेकेंड क्लास के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा तो पहला क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें सेकेंड क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा सेकेंड क्लास का फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5 + 3 हो जाएगा 8। उसी तरह से थर्ड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो सेकेंड क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें थर्ड क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा थर्ड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से फोर्थ क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, फोर्थ क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए थर्ड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फोर्थ क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो हो जाएगा फोर्थ क्लास का फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से सभी को किसी भी क्लास का, हमको किसी भी क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो उस क्लास का फ्रीक्वेंसी और प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। जैसे यहाँ 70 to 80 का क्लास का अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो हमको इस क्लास का फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है प्रीवियस क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, इसमें 70 to 80 का फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो बनेगा 38। उसी तरह से अगर 90 to 100 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो 90 to 100 का फ्रीक्वेंसी में 80 to 90 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगा ये हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 to 100 क्लास हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे इस डाटा के हेल्प से, यानी फ्रीक्वेंसी के हेल्प से। ठीक है, अब इस हमारे पास जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाए, फ्रीक्वेंसी है ही और मार्क्स का जो क्लास का मार्क्स है वो भी है, तो इस तरह से हमारे पास जो फार्मूला में यूज होने वाला डाटा है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो टेबल तैयार होना था वो हो चुका है। अब हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे जो मीडियन फाइंड करने के लिए। मीडियन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, L + n/2 - CF/F × H। यहाँ पर L क्या है तो हम लोग देखते हैं L क्या है। L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है मीडियन क्लास। इस क्लास में से ही कोई एक क्लास होगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है, पहले हम इसको पढ़ के समझते हैं क्या है मीडियन क्लास। द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2। ऐसा क्लास जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ा हो और उसके नज़दीक हो n/2 के, n/2 के बड़ा, n/2 से बड़ा और उसके नज़दीक का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उस क्लास को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे n/2, और n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सभी फ्रीक्वेंसी के सम को हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे और वही वैल्यू हो गया, यहाँ पर ऐड करने पर मिलता है 53। तो n हमारे पास कितना आया 53। तो n अगर हमारे पास 53 है तो n/2 हो जाएगा 26.5, n/2 हो गया 26.5। अब n/2 से बड़ा और उसके नज़दीक का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही क्लास होता है मीडियन क्लास। द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2। तो n/2 से बड़ा और उसके नज़दीक जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही क्लास हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। तो n/2 देखते हैं कितना, n/2 से बड़ा या और उसके नज़दीक, तो n/2 हो गया 26.5।
तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम लोग देखेंगे इस वैल्यू से बड़ा और उसके नज़दीक जस्ट कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ है 22, उसके आगे कहीं 22.6 होगा, और उससे जस्ट बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है और उसके नज़दीक का है वो कौन सा है, 29 है। तो 29 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास मिलेगा वही क्लास हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। इसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं एरो से, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। कैसे फाइंड किए, n/2 से बड़ा और नज़दीक का जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही क्लास होगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमको मिल गया, वो मीडियन क्लास क्या है, 60 to 70। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मीडियन क्लास 60 to 70। अब आगे हम लोग देखते हैं एल क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमको मिल गया 60 to 70। अब इस मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वही होता है एल, जो इस फार्मूला में यूज हुआ है। एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो एल हो गया हमारा 60, एल हो गया यहाँ 60, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं एन क्या है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे पास यहाँ इस सभी नंबर फ्रिक्वेंसी को ऐड करने पे जो वैल्यू आया वही हमारा क्या है, एन है। तो एन हमारे पास कितना है, 53 पहले से ही पता है। इस फार्मूला में जो n/2 यूज होने वाला है वो वैल्यू हो जाएगा 26.5। अब आगे देखते हैं सी एफ क्या है। सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होगा उसको हम लोग सी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा उसको सी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये हुआ। और इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हुआ यानी 50 to 60 का जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हुआ उसी को हम लोग सी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा सी एफ, ठीक है। इस फार्मूला में जो सी एफ है उसकी जगह हम लोग 22 यूज करेंगे। आगे है एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारा है 60 to 70। इसका जो फ्रीक्वेंसी है यानी यहाँ दिख रहा है 7, ये 7 हो गया हमारा एफ। इस फार्मूला में जो यूज होगा एफ के जगह उसमें हम लोग 7 को यूज़ करेंगे। एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। आगे हम लोग देखते हैं एच क्या है। एच इज़ द क्लास साइज। और क्लास साइज किस तरह का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, सभी क्लास साइज इक्वल होगा। तो देखते हैं क्लास साइज किसको बोल रहे हैं। क्लास साइज हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज द क्लास साइज। तो यहाँ सब क्लास का क्लास साइज सेम होगा। यहाँ भी देख सकते हैं 40 - 30 10, 30 - 20 10, 60 - 50 10, 90 - 80 10। तो सभी क्लास का क्लास साइज क्या होगा, सेम है। और इस केस में कितना है, 10 के बराबर है। तो एच हो गया हमारा 10, एच हो गया 10। तो हमारा जो मीडियन वाला फार्मूला में जो नोटेशन इसमें यूज हुआ है सबका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। n/2 का वैल्यू मिल चुका है, l का वैल्यू मिल चुका है 60, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। f इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि यहाँ पर है 7, और cf इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो 22 हो गया और h हो गया क्लास साइज। तो ये सभी वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने पे जो है वैल्यू आएगा वही होगा मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो मीडियन हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला को यूज करते हुए। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू एल, एल की जगह हम लोग यूज करेंगे 60 प्लस n/2 26.5 माइनस CF यानी 22 बाई F। F के जगह हम लोग 7 यूज करेंगे, इंटू H, H के जगह 10, ठीक है।
यहाँ से हटा देते हैं। तो सभी वैल्यू हमको मिल चुका है, इसको यहाँ लिख देते हैं। h हो गया 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 26.5 माइनस 22 हो जाएगा 4.5 इंटू 10 45/7 इज अप्रोक्स हो जाएगा 6.4 और प्लस 60 ये हो जाएगा 66.4। इसका वैल्यू हो जाएगा 66.4। और ये मीडियन क्या हुआ, मीडियन मार्क्स हुआ, इसको हम लोग मार्क्स लिखेंगे। मीडियन मार्क्स कितना है 66.4। तो इस प्रकार इस डेटा का मीडियन कितना आया 66.4। ये मीडियन क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीडियन रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा, यानी कि इस 66.4 मार्क्स से आधा परसेंट 50% स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया होगा और 50% स्टूडेंट ऐसा होगा जो 66.4 मार्क्स से कम स्कोर किया होगा। ये लगभग वैल्यू है, इसी के आसपास होगा, क्योंकि इसका 50% करेंगे 50% तो यानी कि 26.5, यानी इतना स्टूडेंट तो होता नहीं है। तो इस ये वैल्यू थोड़ा सा आगे पीछे फ्लक्चुएट करेगा, तो एक तरफ हो जाएगा 26 और एक तरफ हो जाएगा 27। तो अराउंड दिस वैल्यू हाफ द स्टूडेंट scored marks greater than 66.4 and half the students scored marks less than 66.4। तो यही मीडियन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मीडियन को समझे हैं और इसमें जो फार्मूला यूज किए हैं, इसमें जो नोटेशन यूज हुआ है वो सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो यहाँ यूज किए हम लोग लेस देन टाइप यूज करने पर इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप वाला अगर रहेगा तो उसमें हम लोग मीडियन का दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसको फार्मूला को हम लोग सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप रहे तो हम लोग मीडियन को किस फार्मूला से फाइंड कर पाएंगे, और आंसर सेम ही आएगा। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।